बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। बेटा मैंने आप लोगों को कंजप्शन तक करा दिया है। कंजप्शन फंक्शन हमारा कवर हो गया है। हमारा 7, 8, 9 चैप्टर की सीरीज चली हुई है, देन उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम। ये हमारे दो तरीके से, दो टाइप से हम पढ़ेंगे। कैसे? APC एंड MPC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट किसको करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे APC को। ठीक है बेटा, APC स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ से हमारा MCQ में क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाता है, और कभी आपका वैसे पूछ लिया जाए तो आप डिफाइन कर देंगे। मैं आपको डिस्कस करूँगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से हम इनको सोल्व करके जाएंगे। तो आप लोग ही मुझे आंसर देंगे खुद। जैसे APC की अगर मैं बात करूँ, ये क्या है? ये होता है आपका कंजप्शन अपॉन इनकम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम लेवल। इनकम लेवल पर मीन्स क्या है? ये डिफाइन करता है रेशो किसका? कंजप्शन का और आपकी इनकम का। ये रेशो डिफाइन कर रहा है कंजप्शन और इनकम का। एज अ लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? क्या रेफर्स कर रहा है? रेशो किस? रेशो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कोरेस्पॉन्डिंग किसके रिस्पॉन्स में? इनकम के रिस्पॉन्स में, लेवल ऑफ इनकम के रिस्पॉन्स में। आप ये बता देंगे बेटा। चलो एक बार इसको स्टार्ट करके अच्छे से देख लेते हैं। मैं आपकी हम इसी की टेबल से बात करेंगे। मैंने वैसे ये टेबल आप लोगों को बनवाई हुई है, फिर भी एक बार मैं आपको बनवा ले रही हूँ। पहले ही हमने जो स्टार्टिंग से टेबल बनाई है उसी के हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्या? APC। ठीक है बेटा, हमारी 0, 50, 100, 150 इसको रखते हैं हम। यहाँ हमारा क्या? 20, 60, 100, 140। देन अगर अभी देखें इनकम हमारी कितनी है? 0। कंजप्शन कितना हुआ? -20, -10, 0 और प्लस के 10। जिस बच्चों को ये निकालने में प्रॉब्लम है, प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने अच्छे से आप लोगों को ये बनवाया हुआ है। तो APC का हमारा वही फॉर्मूला, क्या यूज़ करेंगे? APC का फॉर्मूला C/Y यूज़ करेंगे। यहाँ हमारी C क्या है? इसको टेस्ट छोड़ेंगे। यहाँ हमारी C कितनी है? 60 है। 60 को डिवाइड किससे करेंगे? 50 से करेंगे। जब हमारा ये डिवाइड होकर आएगा तो ये यहाँ क्या निकल कर आएगा बेटा आपका? देखो एक बार क्या निकल कर आएगा आपका। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल कर आएगा? 1.2 निकल कर आएगा। ठीक है, आगे क्या है आपकी? कंजप्शन कितनी है? 100 है। इनकम कितनी है? 100 है। कैंसिल करेंगे, क्या निकल कर आया? 1 निकल कर आया। ठीक है, देन इनकम कितनी है? वो कंजप्शन कितनी है? 140। इनकम कितनी है हमारी? 150। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा? 0.93। 0.93 हमारा आया। अगर हम बात करें यहाँ से हमारी क्या क्या हम देख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ APC कैन बी ग्रेटर देन 1। APC क्या है? ग्रेटर देन 1 है। देखो क्या ग्रेटर देन 1 है या नहीं है? बिल्कुल। इस वाले फेज पर क्या है मेरी? APC ग्रेटर देन 1 है। तो क्या रीज़न दोगे आप इसमें? इस टाइम में जो कंजप्शन है वो ज़्यादा किया गया है। किससे? इनकम से। क्या हुआ? जो कंजप्शन है वो ग्रेटर है इनकम के। कंजप्शन क्या है? ग्रेटर है इनकम के। APC कैन बी इक्वल टू 1। क्या ये इक्वल 1 होती है? देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारी क्या है? APC इक्वल 1 है। कब है इक्वल 1? जब इनकम किसके इक्वल है? कंजप्शन के। मीन्स जितना कंज्यूम किया है उतना ही हमने क्या कर ली? जितनी इनकम आई है सारी इनकम क्या हो गई वहाँ पे? कंज्यूम। तो क्या है? APC वो कंजप्शन इक्वल किसके होता है? कंजप्शन इक्वल इनकम के। और बेटा इस ही फेज को हम जानते हैं हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से। कौन से पॉइंट से जानते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, APC लेस देन 1। लेस देन 1 है। देखो लेस देन 1, बिल्कुल यहाँ लेस देन 1 है। देखो यहाँ अब किस कंडीशन में हमारी ये लेस देन 1 हुई है? यहाँ पर
इनकम ग्रेटर है कंजप्शन के, क्या ग्रेटर है, इनकम ग्रेटर है कंजप्शन के, इस टाइम पे जो हमारी एपीसी है वो क्या है, लेस देन किसके है, 1 के। हमने एक चीज नोटिस की, एपीसी इक्वल 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, नेगेटिव 1 भी है, लेकिन मुझे कहीं भी ना तो 0 दिखी और ना ही क्या दिखी, नेगेटिव दिखी। मीन्स क्या है कि जो एपीसी है हमारी, एपीसी नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। एपीसी हमारी क्या नहीं होती, कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं होती है। अब वो क्यों नहीं होती, अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे कि जो हमारा कंजप्शन है वो कभी भी 0 नहीं होता है। कंजप्शन क्या कहीं 0 दिखा, जब हमारी 0 इनकम थी हमने तब भी कंज्यूम किया, उस कंजप्शन को हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। बात क्लियर है बेटा कि हम कंजप्शन हमारा क्या नहीं होता, कंजप्शन नेवर बी 0 एंड नेगेटिव। कंजप्शन हमारा कभी भी क्या नहीं होता, 0 और नेगेटिव, क्योंकि अगर हमारी इनकम 0, अगर इनकम 0 भी है तब भी हमने कंज्यूम किया है, तो वो कंजप्शन हमारी क्या होती है, ऑटोनोमस कंजप्शन। क्लियर है बेटा। और एक चीज, अगर हम बात करें जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन लेवल जब कम हो रहा है तो एपीसी क्या है, वो कम हो जा रही है। देखो पहले 1.2 थी, एपीसी फॉल हो रही है, फिर 1 हुई, फिर 0.9 हुई। मीन्स क्या है, इस टाइम हम इनकम के रिस्पॉन्स में कंजप्शन कम कर रहे हैं, मीन्स हमने सेविंग को इंक्रीज किया है। ये बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम अब स्टार्ट क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, एमपीसी की। क्लियर है बेटा। यहाँ अगर कोई डाउट होता है, आप लोगों को कोई क्वेरी आती है बेटा, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। और बेटा अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो अभी आगे हम एमपीसी और कवर करेंगे। अगर मैं एमपीसी की अगर आपकी बात करूं, जो हमारी एमपीसी है, एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मीन्स यहाँ रेशो किसके डिफाइन होगी, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन रेशो किसके साथ, चेंज इन इनकम। तो ये जो डेल्टा आपका डेल्टा सी है, डेल्टा सी का मतलब क्या है कि चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या कि कितना हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ है। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम, जो हमारी इनकम में चेंज आया, इनकम के चेंज होने में जो हमने कंजप्शन में चेंज किया है, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, एमपीसी। देखते हैं कैसे, चलो एक बात देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी क्या डिफरेंस, डेल्टा वाई क्या आपका डिफरेंस, यहाँ कितना आएगा 50, कितना डिफरेंस है यहाँ 50। चेंज सी में कितना है आपका, देखो 40, कितना है 40, कितना है 40। अच्छा, जो हम चेंज इन इनकम निकालते हैं इस तरीके से ऐसे माइनस करोगे आप, ऐसे नेक्स्ट से प्रीवियस, नेक्स्ट से प्रीवियस, ऐसे ही हमने कंजप्शन में किया। क्लियर है बेटा। तो ये हमारी क्या हो गई, चेंज इन इनकम। जरूरी नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट हो, क्योंकि इसमें मैंने अपने जो टेबल ली है उसमें कांस्टेंट टर्म यूज़ की है, इसलिए कांस्टेंट है। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा ही आपकी कांस्टेंट रहेगी। चलो तो हम बात किसकी करेंगे, एमपीसी की। तो एमपीसी का मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा सी कितना है 40 है और वाई कितना है 50 है, डिवाइड दे देंगे तो क्या निकल कर आएगा 0.8। तो हर फेज पर 0.8 होगा क्योंकि सेम है ये, तो हमारी एमपीसी क्या आई 0.8। क्लियर है बेटा। अच्छा, एमपीसी में एक इंपॉर्टेंट बात है, जो एमपीसी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 and 1।
एमपीसी की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, वो 0 और 1 के बीच में आएगी, ना तो वो ग्रेटर देन 1 होगी और ना ही वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है। एमपीसी इक्वल 0 भी हो सकता है। एमपीसी इक्वल 0 कब होता है, एमपीसी इक्वल 0 तब होता है जब सारी की सारी जो एडिशनल इनकम आई वो सारी की सारी एडिशनल इनकम क्या कर ली जाए, सारी की सारी एडिशनल इनकम को क्या कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए। तो तब क्या कहलाती है आपकी, तब हमारी एमपीसी क्या कहलाएगी, इक्वल क्या होगी, 1 के। जब सारी की सारी एडिशनल इनकम, सारी की सारी जो एडिशनल इनकम आई है वो क्या कर ली जाए, कंज्यूम कर ली जाए, सेव ना हो, तब हमारी एमपीसी किसके इक्वल होगी, 1 के। एमपीसी इक्वल 0 कब होती है, ये तब होती है जब एडिशनल कंजप्शन क्या हो, 0 हो और सारी इनकम क्या कर ली जाए, सेव कर ली जाए। अच्छा बेटा, हमने ये पढ़ा है कि इनकम हम सारी सेव नहीं करते, बट यहाँ बात कर रहे हैं हम, यहाँ बेटा एडिशनल इनकम की बात कर रहे हैं। जो मेरी सैलरी है वो एज अ रेगुलर इनकम है, उसके बेस पर मैं कंजप्शन करती हूँ और कंजप्शन कभी 0 नहीं होती है, जैसे अभी हमने एपीसी में पढ़ा। लेकिन एमपीसी हमने देखा कि 0 भी हो सकती है। बेटा जो एडिशनल इनकम मेरी आई, मेरी मर्जी, जैसे मुझे बाय चांस बोनस का पैसा मिला, मेरी जो सैलरी है वो तो मेरी नॉर्मल इनकम है, उससे मैं कंज्यूम करूंगी, कंजप्शन करूंगी, वो जाहिर सी बात है, करना होता है, बेसिक कंजप्शन करनी होती है। लेकिन जो मेरी क्या है, एडिशनल इनकम, एक्स्ट्रा मुझे किसी मंथ एक्स्ट्रा पैसा मिला तो मेरी मर्जी, मैं सारा अकाउंट में डालूं या मैं सारा खर्च करूं, वो मेरी मर्जी है। अब बात समझ आई बेटा कि जो एडिशनल इनकम है अगर वो सारी की सारी सेव कर दी जाए तब हमारी एमपीसी क्या होगी, एमपीसी इक्वल 0 होगी। और जब हमारी सारी की सारी, मतलब हम उसमें से कुछ हिस्सा या कुछ 0.6 ऐसे आ जाती है, जब हम कंज्यूम कर ले तब हमारी एमपीसी क्या होगी, 1 होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि एमपीसी इक्वल 1 कब होती है, क्यों होती है। आप क्या बताएंगे, एमपीसी इक्वल 1 के, जब एडिशनल कंजप्शन इक्वल किसके हो, 1 के। और एमपीसी 0 कब होगी, जब हमारी एडिशनल कंजप्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब एमपीसी किसके इक्वल होती है, 0 के। एक और पॉइंट बेटा, जो पुअर की एमपीसी होती है, पुअर एमपीसी ग्रेटर होती है रिच की एमपीसी से। क्या होगा, एमपीसी ऑफ पुअर ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ रिच। क्या होगा कि जो पुअर की एमपीसी है वो ग्रेटर होती है रिच की एमपीसी से। अब वो क्यों होती है, देखो रिच की तो सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है, जितनी वो इनकम कमा रहा है उस इनकम का वो यूज़ करके क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले रहा है। लेकिन जो पुअर पर्सन होते हैं वो डिपेंड रहते हैं कि कुछ एडिशनल मिलेगा, मैं उससे कंज्यूम कर लूँगा। तो पुअर की क्या रहती है, एमपीसी ग्रेटर रहती है किसके कंपेयर में, रिच की एमपीसी से। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, बड़े में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अगर अभी भी बेटा आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चलो मिलते हैं आपसे